हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक करूंगा, बेयस थ्योरम। बेयस थ्योरम किसने दी थी, चलिए शुरू करते हैं। ये एक मैथमेटिशियन थे, थॉमस बेयस, उन्होंने दी थी। विद द हेल्प ऑफ बेयस थ्योरम, प्रायर प्रोबेबिलिटीज आर रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ सम सैम्पल इंफॉर्मेशन एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ आर ऑब्टेन्ड। इससे जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको मिक्स करके एक आंसर निकाला जाता है, और इस चीज़ को थ्योरम ऑफ इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है, इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ईजी है, इस पे बस आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। सिंपल फार्मूला अगर आपका होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो समझो आपकी बेस थ्योरम होगी। मैं देखता हूँ बुक्स में इस तरीके से दिया हुआ है कि बच्चे बेस थ्योरम का फार्मूला देके ऐसे मतलब बेस थॉमस बेस के ऊपर लानतें बरसानी शुरू कर देते हैं, मगर बहुत आसान है फार्मूला। फार्मूले पे नहीं जाना। चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल आउटपुट। ठीक है, तो ए बी सी तीन मशीन है जो 25%, 35% एंड 40% सामान बनाते हैं। ए बनाता है 25%, दैट इज इक्वल्स टू 25/100, दैट इज इक्वल्स टू 0.25। बी जो है वो आउटपुट बनाता है 35%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 35%, दैट इज इक्वल टू 35/100, दैट इज 0.35। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 40%, 40%, 40% is 40/100, that is equals to 0.4, 0.4, 0.40 एक ही बात है। ठीक है, ये जो हमें है ये गिवन डाटा है, दिस इज कॉल्ड गिवन डाटा। ये हमें गिवन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि दैट इज गिवन, गिवन डाटा। ठीक है, उसके बाद है ऑफ देयर टोटल आउटपुट 5%, 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव। जितना भी वो ए बी सी मशीन्स बनाती हैं उसमें से इतना परसेंट डिफेक्टिव होता है। अब मैं लिखता हूँ डिफेक्टिव फ्रॉम ए में से डिफेक्टिव आने का चांस कितना है, 5%, 5%। तो आगे मैं चलता हूँ, मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी के डिफेक्टिव फ्रॉम ए निकलेगा 5%, दैट इज इक्वल्स टू 5/100, दैट इज इक्वल्स टू 0.05। प्रोबेबिलिटी के डिफेक्टिव फ्रॉम बी, के बी मशीन डिफेक्टिव बना सकती है, दैट इज कॉल्ड 4%, 4%। तो यहाँ से लिखते हैं कि 4% इट इज इक्वल्स टू 4/100, दैट इज इक्वल्स टू 0.04। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी के डिफेक्टिव फ्रॉम सी, तो ये आपका 2%, हाँ 2%, तो ये है 2%। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक बोल्ट निकाला और वो डिफेक्टिव निकला। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक बोल्ट निकाला और वो डिफेक्टिव निकला। ठीक है, और इस तरीके से मतलब कौन सी मशीन में से आया, इस तरीके के क्वेश्चन ये आते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें तो निकालना है कि भाई वो सी मतलब जो सी मशीन है उससे आने के चांसेस कितने थे, मगर उससे पहले मैं आपको उसके ऊपर जाता हूँ। मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इवेंट्स, इवेंट्स की जगह मशीन्स भी आप लिख सकते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो जो गिवन प्रोबेबिलिटीज़ थी, जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ थी, प्रायर प्रोबेबिलिटीज़, तो अगर प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ पे देखा जाए जो गिवन डाटा था हमें, वो आपने लिख लेना है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि सी मशीन से निकालना है हमें, और ये जो गिवन प्रोबेबिलिटी है ये सारी की सारी लिख लो। यहाँ पे जो हमारे ये जो नंबर्स आए थे वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जो आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि ए कितना माल बनाती है 25%, बी बनाती है 35 एंड सी बनाती है 40%। तो वो जो वैल्यूज़ थी प्रोबेबिलिटी की वो हमने यहाँ पे लिख ली। नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे लिख लेनी है। तो ये मैं सारे के सारे नंबर ऊपर से नोट डाउन कर लेता हूँ। 5% वाला, ठीक है, 5% वाला, अब 4% वाला जो निकला था, एंड 2%। अब मैं लिख लेता हूँ जॉइंट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट कॉलम बनेगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं करना, प्रायर प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो इनको आमने सामने वाले नंबर्स को यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, चलो पूरी लिख देता हूँ। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ठीक है, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.04, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.02। ठीक है,
अब अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले मैं टेबल को थोड़ा सेट कर लेता हूँ, क्योंकि दिखावे का ज़माना है तो कभी कभी ऐसी सेटिंग करनी पड़ती है, दिखावा करना पड़ता है, टीचर के आगे भी आपको करना पड़ेगा पेपर में। तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे आगे जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़। अब क्वेश्चन हमारे आगे क्या था, क्वेश्चन था कि भाई क्या चांस है कि सी ने डिफेक्टिव बनाया है, एक बोल्ट निकाला और वो डिफेक्टिव निकला, क्या चांस है सी ने बनाया है। तो इसका बेसिक फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस या इवेंट्स कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे आगे अगर आप क्वेश्चन देखें, तो अगर मैं आपको अच्छे तरीके से एक बार फिर से बताऊं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अ बोल्ट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम पैक, रैंडम फॉर्म द रैंडम फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, और वो डिफेक्टिव निकला, ठीक है। क्या चांस है कि वो सी मशीन ने बनाया। अब सी मशीन के जो प्रोबेबिलिटी के चांस है वो कितने, मैं यहाँ लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी के सी ने डिफेक्टिव बनाया है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप होगी। तो सबसे पहले सी की प्रोबेबिलिटी देखो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, वो क्या है, ये चीज़, तो मैं लिखता हूँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ये निकालना है कि वो बोल्ट सी मशीन ने बनाया। तो मैं लिखता हूँ सी मशीन की प्रोबेबिलिटी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये तो हो गया। अब ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है इन सब का जॉइंट प्रोबेबिलिटी का टोटल, मतलब इन तीनों का सिग्मा ये भी कह सकते हो, या इन तीनों का टोटल। तो अब इन तीनों का टोटल लिख लेते हैं नीचे। फर्स्ट वाले का था ये मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस सेकंड वाला था दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, प्लस थर्ड वाला तो यही है 0.4 जो ऊपर लिखा है मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो सिंपल नहीं है, नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर आ गए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नीचे आ गए, तो इसमें फार्मूला रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे बेस थ्योरम का फार्मूला रट्टा मारते रहते हैं। तो इसका निकला है 0.23%, मतलब 23% चांसेस हैं कि जो भी हमने बोल्ट निकाला वो डिफेक्टिव सी मशीन ने बनाया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस स्टील पाइप्स इन 3 प्लांट्स। एक कंपनी है, उसके 3 प्लांट्स हैं, ठीक है, और वो इतना इतना वॉल्यूम बनाती है। फर्स्ट प्लांट 500 यूनिट्स, सेकंड प्लांट 1000 यूनिट्स एंड थर्ड प्लांट 2000 यूनिट्स। It is known from the past experience that the fraction of defective output produced by 3 plants is respectively 0.005, 0.008, 0.01. If a pipe is selected from a day's total production and it was found to be defective, what is the chance, what is the probability कि वो फर्स्ट प्लांट ने बनाई हो, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये क्वेश्चन को। बहुत आसान है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 1, प्लांट 1 कितना माल बनाता है, प्लांट 1 माल बनाता है, पीछे चलते हैं और देखते हैं 500 आउट ऑफ टोटल माल 500, 1000 एंड 2000, 500 माल बनाता है और टोटल आउटपुट कितनी है, तीनों प्लांट्स के मिला के टोटल आउटपुट, तीनों की आउटपुट मिला के इतनी बनती है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा वो निकलेगी 1/7, और प्रोबेबिलिटी कि सेकंड प्लांट कितना माल बनाता है 1000 डिवाइडेड बाय तीनों का टोटल, दैट इज इक्वल्स टू 2/7। एंड फिर प्रोबेबिलिटी कि प्लांट 3 वो माल बनाता है, दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय वही तीनों का टोटल आउटपुट। जब तीनों का टोटल कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 4/7। तो ये जो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकली हैं ये गिवन प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये गिवन है, और जो अब निकालेंगे उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ कहते हैं। तो ये तो गिवन डाटा था हमें, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। नेक्स्ट आ जाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। अब उन्होंने जो क्वेश्चन में लिखा था कि डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3 की प्रोबेबिलिटीज़ वो करते हैं। तो डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट 1, प्लांट 1 में डिफेक्टिव कितना था 0.05, ठीक है, वो पहले से ही दी हुई है। ये कौन से नंबर थे ये मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाले 3 नंबर दिए हुए हैं ना, 3 नंबर, यही वाले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लांट, सेकंड प्लांट एंड थर्ड प्लांट लिखने हैं, ठीक है। तो ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लांट। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी कि डिफेक्टिव फ्रॉम सेकंड प्लांट, सेकंड प्लांट से डिफेक्टिव निकला उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.008 एंड डिफेक्टिव फ्रॉम प्लांट 3 उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01, ठीक है।
1 0 या 1 लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये तो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। अब हमें सेम टू सेम वैसा ही टेबल बनाना पड़ेगा जैसा हमने पहले बनाया था। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ इवेंट्स, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, ठीक है। इसमें हमने ये देखना है कि भाई एक पाइप निकाली हमने और वो डिफेक्टिव निकली, तो क्या चांसेस है कि वो फर्स्ट प्लांट ने बनाई हो। तो सबसे पहले मैं प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ या गिवन प्रोबेबिलिटीज़ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना था कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ जो ऊपर लिखी हुई हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने प्रोबेबिलिटी को फुल फॉर्म लिखना है पेपर में। तो ये वाले जो नंबर हैं ये तो हैं प्रायर प्रोबेबिलिटीज़, तो ये मैं सेम टू सेम लिख लेता हूँ, 1/7, उसके बाद 2/7, उसके बाद 4/7। और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ यहीं से नंबर मैं नोट कर लेता हूँ, 0.005, 0.008, 0.01 या 10, एक ही बात है। उसके बाद आ जाता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ये जो आमने सामने वाले प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3 के प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि क्या चांस है कि जो हमने पाइप निकाली वो डिफेक्टिव थी और वो फर्स्ट प्लांट ने बनाई है। तो अगर फर्स्ट प्लांट ने बनाई है तो फर्स्ट प्लांट की जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी आती है वो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए, और ये तीनों जॉइंट प्रोबेबिलिटी को टोटल करेंगे तो ये हमारे हो गए फेवरेबल इवेंट्स, और इसका टोटल करेंगे तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये तो बहुत आसान है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाके इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी के P1 ने डिफेक्टिव माल बनाया है, दैट इज इक्वल्स टू, पीछे चलते हैं और ये नंबर लिखते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाय 0.005 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल। इन सब के टोटल में फर्स्ट नंबर तो सेम ही है, इन सब का टोटल, ये दो तीनों के तीनों नंबर आ गए इसमें, ठीक है। तो मैं तीनों के तीनों नंबर लिख लेता हूँ इसमें। ये नंबर तो मैंने ऊपर से लिख लिया, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ब्रैकेट, ये तो फर्स्ट वाले का था, नेक्स्ट वाले का 2/7 मल्टीप्लाई बाय 0.008 सेकेंड वाले की प्रोबेबिलिटी प्लस थर्ड वाले की 4/7 मल्टीप्लाई बाय 0.01। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे और इनको सॉल्व करके आ रहा है 5/61। तो 5/61 चांसेस हैं कि वो प्लांट 1 ने बनाया है जो भी डिफेक्टिव आई है, ठीक है। तो इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है फार्मूले को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।